क्या एक बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन कैश पर की जाती है? नहीं। कुछ ट्रांजैक्शंस बिजनेस में क्रेडिट यानी उधार पर भी की जाती हैं। अब उन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का प्रूफ क्या है? मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स सेल किए और जो पर्सन है उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पर होगी। अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होगी तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट पर्सन को उसकी पेमेंट मिल जाएगी? उसके लिए जब तक कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होगा तब तक ये बात की श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट रिसीव होगी। उसी रिटर्न प्रूफ को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, वन इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द अदर वन इज प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ए और बी की ट्रांजेक्शन थी, तो जो ए है जिसने गुड्स सेल किए, द सेलर, ही विल राइट एन अनकंडीशनल ऑर्डर, रिटर्न फॉर्म में रहेगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहेगा। क्या होगा उस ऑर्डर में? वो ऑर्डर मेकर साइन करेगा और उसमें लिखेगा दैट यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और कब देनी है? ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट आपको मुझे ये पेमेंट करनी है, राइट? तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सेलर बायर को एक ऑर्डर दे रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे मेरा पैसा देना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज जब तक जो बायर है जिसने पैसे देने हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा दैट ही विल पे इट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं माना जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर जो बिल बना रहा है, ड्रॉई जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड द थर्ड वन इज पेई। पे इज द पर्सन जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है। ज्यादातर ड्रॉअर और पेई सेम ही पर्सन होते हैं। देन कम्स प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट है, बस यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो बायर है वो खुद से बोल रहा है दैट आई विल पे यू अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। क्या करूंगा? जो भी हमारे आपस में ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मनी दे दूंगा, और कब दूंगा? ऑन अ फिक्स फ्यूचर डेट। प्रोमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बायर खुद ही लिख रहा है दैट ही विल पे द सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, वन वुड बी द कॉल्ड एज द ड्रॉअर जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, यानी इस केस में बायर, और दूसरी पार्टी होगी पेई। पेई वो पर्सन होगा जिसको पेमेंट रिसीव होगी। इसी तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को 60 कंसेप्ट क्लासेस के अंडर कवर कर लेंगे। फॉर मोर डिटेल्स विजिट द वेबसाइट edutab.in।